हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात किसे कहते हैं, इस्पात बनाने की विधि, उसकी कुछ विशेषताएं हैं और उसके वितरण क्षेत्र के बारे में अध्ययन अपन करेंगे। ठीक है, टॉपिक अपन डालेंगे क्या, लोहा इस्पात उद्योग। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उद्योग जो होता है वो सभी उद्योगों को आधार प्रदान करने का काम करता है। इस उद्योग से मशीन हो चाहे औजार हो, जो कि उत्पादनों के लिए प्रयोग की जाती है, उसे कच्चा माल प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए इसे भारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कच्चा माल प्रदान करते हैं इसलिए इसे भारी उद्योग का नाम देते हैं। और ये बड़ी मात्रा में सभी उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, देखिए सामने। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब किसको करवाता है? यह उद्योग उत्पादित वस्तुओं को बनाने वाली मशीनों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अब इसका नाम क्या बताया था मैंने? भारी उद्योग। इसलिए इसे भारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखो, भारी उद्योग भी कहेंगे इसको, आधारभूत उद्योग भी कहेंगे। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, भारी उद्योग किसे कहते हैं या फिर आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलते आगे की ओर। आगे क्या? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात बनाने की विधि। देखिए, लोहा इस्पात बनाने की विधि क्या होती है? जमीन को खोदा जाता है, लोहा अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, लोहा अयस्क को झोंका भट्टी में डाला जाता है। किसके साथ में? कार्बन कोक चूना पत्थर के साथ में उसको प्रगलन किया जाता है, पिघलाया जाता है। फिर बाहर जो लोहा निकलता है उसे ठंडा करते हैं, वो कच्चा लोहा होता है। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाया जाता है, फिर लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। इस विधि से ये गुजरता है। तो हम क्या लिखेंगे? लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्क को झोंका भट्टियों में, कौन सी भट्टी? झोंका भट्टी में कोक, जिसे हम क्या कहते हैं? कोयला कह दीजिए, या कार्बन चूना पत्थर के साथ क्या करते हैं? प्रगलन कर लोहा अयस्क को पिघलाते हैं। ठीक है, अब लोहा पिघल गया, बाहर आएगा। पिघला हुआ लोहे को बाहर निकाल कर क्या करेंगे? ठंडा करते हैं। वह इसे कौन सा लोहा कहेंगे? कच्चा लोहा। ये लो, कच्चा लोहा पूछे, कच्चा लोहा क्या होता है तो आप लिख दीजिए, कहते हैं। फिर क्या बोलेंगे? कच्चे लोहे को लोहे में क्या मिलाने के लिए बोला मैंने? मैग्नीज
मिलाकर लोहा इस्पात तैयार करते हैं। ठीक है, ये विधि हो गई। लोहा निकालने के लिए क्या जरूरत है? लोहा अयस्क जमीन से निकलेगा, झोंकवट्टी में इसको डालेंगे, किसके साथ? कोक, कार्बन व चूना पत्थर के साथ में इसको मिलाकर प्रगलन किया जाता है। लोहा अयस्क पिघल जाता है, पिघले हुए लोहे को बाहर निकालते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, इसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे के अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है और फिर बनाया जाता है लोहा इस्पात। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे कुछ विशेषता है इसकी। परंपरागत बड़े उद्योगों की बात करें तो कच्चे माल स्रोतों के समीप ही उनको लगाया गया है। क्यों लगाया गया? कि उन परंपरागत बड़े इस्पात उद्योगों को लोहा अयस्क हो, कोयला हो, मैग्नीज हो या चूना पत्थर हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है ना, इसलिए उन उद्योगों को कच्चे माल स्रोतों के पास में लगाया जाता है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन करेंगे। परंपरागत बड़े लोहा इस्पात उद्योगों को कच्चे माल स्रोतों के समीप लगाते हैं, क्योंकि इन्हें कच्चा माल, अब कच्चा माल कौन सा मैंने बताया आपको? जैसे कि कोक, जिसे हम कार्बन कहते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, कोयला, और एक बताया मैंने आपको मैग्नीज, आसानी से मिल जाए। ये कारण है उन क्षेत्रों में लगाने का। फिर भारी है, आने जाने में पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको कच्चे माल स्रोतों के पास में लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन उद्योगों को किसकी आवश्यकता होती है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत पैसा खर्च होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा इन उद्योगों को बंदरगाह के समीप लगाते हैं, क्योंकि कच्चा जो माल है उसको आसानी से मिल जाए। ठीक है, इन उद्योगों को पातन, जिसे हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह, बंदरगाह जानते हो ना, जहां पे जहाज रुकते हैं, के समीप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कच्चा माल आसानी से मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेषता है इनकी? बाजार इनके समीप होने चाहिए इन उद्योगों की। ठीक है, इन उद्योगों को बाजार के समीप लगाया जाता है। बाजार होना जरूरी है, जो भी माल बनेगा उसको बाजार में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा आप देखिए, ये तो कुछ विशेषता हुई। ठीक है ना, और हम बात करें तो परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात उत्पादन विशाल संयंत्र जो है वो हर क्षेत्र में मौजूद है, परंतु अब छोटे छोटे इस्पात संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं। कुछ उनके वितरण क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग के वितरण क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन टॉपिक डालेंगे। अपन ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई, टॉपिक डालेंगे लोहा इस्पात उद्योगों के वितरण क्षेत्र की बात करते हैं। 3 महाद्वीप है। पहला है एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, नाम सुना होगा आप लोगों ने। दूसरा है यूरोप, और तीसरा है एशिया, जहां पर रहते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करें पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पे लोहा इस्पात उद्योग लगे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक भाग है उत्तर अपलेशियन
पता है यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? पीट्सबर्ग, पीट्सबर्ग मिलेगा। इस पीट्सबर्ग को हम बोलते हैं जंग का कटोरा, इस नाम से इसको जानते हैं। जंग का कटोरा किस क्षेत्र को बोला जाता है? पीट्सबर्ग को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, महान झील क्षेत्र की हम बात करते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि शिकागो, ईरी है, गैरी है, ठीक है। शिकागो, ईरी, गैरी, लॉरेंस, ठीक है। और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इससे संबंधित है। यहां पर जैसे कि बेफेलो है, ड्यूलूथ, ठीक है, लिख दीजिए आप बेफेलो। और भी आप किताब में देख लीजिए, ड्यूलूथ, ठीक है, ये क्षेत्र हो गए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, अटलांटिक तट, अटलांटिक तट जो कि यहीं पर उपस्थित है। अटलांटिक तट की बात करें तो सैपोरोज पॉइंट, और एक है मोरिसिबली, ठीक है ना, एक है सैपोरोज पॉइंट, ठीक है, और एक आपका नाम मैंने क्या बताया आपको, मोरिसिबली, मोरिसिबली। ये क्षेत्र आपके अटलांटिक तट से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, यूरोप की बात करेंगे अपन। ये 3 पॉइंट आपके किस में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं यूरोप की ओर, ठीक है ना। यूरोप एक ऐसा क्षेत्र है, ठंडा वाला क्षेत्र, जो कि आपने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में भी सुना होगा, वो यहीं पे हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यूरोप। यूरोप में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन सा क्षेत्र है? जैसे कि आपका बर्मिंग, ठीक है ना, और इसके अलावा सेलफील्ड, ठीक है ना, बर्मिंग, और एक है सेलफील्ड, ठीक है, ये 2 क्षेत्र है। दूसरा आपका ग्रेट ब्रिटेन के बाद चलते हैं जर्मनी की। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? यूरोप के अंदर। जर्मनी के अंदर कुछ क्षेत्र है जैसे कि ड्यूइसबर्ग, ठीक है। एक क्षेत्र का नाम है डोरटमुंड, ठीक है। इसके अलावा एक क्षेत्र है जिसका हम बोलते हैं एसेन, ठीक है ना, एसेन। ये आपके कौन से क्षेत्र हो गए? जर्मनी के। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अपन, फ्रांस की बात करें, ये भी आपका यहीं पर है। फ्रांस में 2 क्षेत्र है जैसे कि एक है ली क्रियूसोट, ली क्रियूसोट, ठीक है, और एक क्षेत्र का नाम है सेंट इटीनी, सेंट इटीनी, ठीक है। ये आपके 2 क्षेत्र है। चौथे नंबर पे आता है, फ्रांस के बाद में आता है आपका सोवियत रूस की बात करें तो मॉस्को, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉस्को के अलावा आपका तुला, सेंट पीटर्सबर्ग, और एक है तुला, ठीक है। इसके अलावा 5वें नंबर पे आता है यूक्रेन, जो कि यूक्रेन और संयुक्त राज्य सोवियत रूस के बीच में युद्ध चल रहा है इस टाइम पे। तो यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में एक है क्रिबोई, एक का नाम है क्रिबोई, दूसरे का नाम है रॉक, एक का नाम है दोनेत्स्क। ये आपके यूक्रेन से संबंधित हो गया। यूरोप का कंप्लीट होता है। ये देश है ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सोवियत रूस और यूक्रेन, ये इसके पार्ट है जहां पर ये लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एशिया की बात करते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट है एशिया। एशिया में जो इंपॉर्टेंट है वो है, पहला जापान, दूसरा है चीन, और तीसरा है भारत, ठीक है। जापान की बात कर लेते हैं पहले। जापान में है नागासाकी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा योकोहामा, ठीक है ना, नागासाकी, योकोहामा, और एक है टोक्यो,
जो कि आपके जापान में उपस्थित है। ठीक है, 3 चीज़। चीन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट संघाई, ठीक है, संघाई है। इसके अलावा आपका वुहान, और एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम है तिनस्तकी, तिनस्तिन, ये आपके चीन के हैं। भारत की बात करें, जमशेदपुर, भिलाई, भद्रावती, इसके अलावा आपके राउरकेला, इसके अलावा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। इसके अलावा और भी क्षेत्र है जैसे कि दुर्गापुर है, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आपका, मोस्ट भारत का बहुत इंपॉर्टेंट आपका, जमशेदपुर, भिलाई, भद्रावती, राउरकेला, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, सेलम, ठीक है। ये आपके लोहा इस्पात उद्योग के वितरण के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में लोहा इस्पात उद्योग किसे कहते हैं, कच्चा लोहा किसे कहते हैं, भारी उद्योग किसे कहते हैं, लोहा इस्पात बनाने की विधि, लोहा इस्पात की कुछ विशेषताएं, कहाँ लगाना चाहिए, कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, पत्न बाजार के समीप होने चाहिए। इसके अलावा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण क्षेत्र जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में है, उन सब का वर्णन करके आपको मैंने बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।